रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। समुद्र की छाती चीरते हुए काले झंडों वाले 10 विशाल विदेशी जहाज पुरी के तट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन जहाजों पर कोई इंसान नहीं बल्कि मौत के सौदागर सवार हैं। लुटेरों की खूंखार सेनापति ने अपने जहाज़ों की 50 सबसे भारी और जानलेवा तोपों का मुंह सीधे श्री जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र की तरफ मोड़ दिया है। मंदिर के अंदर हजारों निहत्थे पुजारी और भक्त अपनी जान बचाने की जगह भगवान के गर्भगृह के दरवाजों के सामने मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं। उनका कहना है कि पहले हमारे टुकड़े होंगे, उसके बाद ही कोई महाप्रभु को छू पाएगा। लेकिन तलवारों और निहत्थे हाथों से बारूद का मुकाबला कैसे होगा? क्या आज महाप्रभु का पवित्र धाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खाक हो जाएगा? आइए देखते हैं इस महाविनाश और चमत्कार के पहले भाग में। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब भारत का बेशुमार खजाना और भव्य मंदिर पूरी दुनिया के लुटेरों की आंखों में चुभते थे। एक शाम जब पुरी के मंदिर में संध्या आरती की तैयारी हो रही थी, तभी समुद्र तट से खतरे का नगाड़ा बजने लगा। एक बेहद खूंखार विदेशी लुटेरा जिसका नाम कासिम था, अपनी एक बड़ी फौज और तोपों से लदे जहाजों के साथ पुरी पर हमला करने आ पहुंचा था। कासिम को पता था कि पुरी के मंदिर में अथाह सोना और हीरे जवाहरात हैं। उसने अपनी दूरबीन से मंदिर के शिखर पर लहराते पतित पावन बाने को देखा और एक बहुत ही शैतानी हंसी हंसते हुए अपने सैनिकों से कहा, आज इस मंदिर को कोई नहीं बचा सकता। सारा खजाना लूट लो और जो बीच में आए उसे तोप से उड़ा दो। ये कहने के बाद कासिम ने अपने क्रूर दूत को एक छोटी नाव में बिठाकर मंदिर की तरफ भेजा। दूत ने मंदिर के बाहरी द्वार पर पहुंचकर पुजारियों को कासिम का खौफनाक पैगाम सुनाया। या तो मंदिर के सारे खजाने की चाबियां और मूर्तियां हमारे हवाले कर दो, वरना हमारी 50 तोपें इस मंदिर का नामो निशान मिटा देंगी। दूत की इस खौफनाक धमकी को सुनकर अंदर मंदिर के पुजारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तय किया कि मंदिर टूटने से पहले महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को मंदिर के एक गुप्त और गहरे तहखाने में छुपा दिया जाए। 100 से ज्यादा ताकतवर पुजारियों ने मोटे रस्सों से साक्षात जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति को बांधा और उठाने की कोशिश की। लेकिन ये क्या महाचमत्कार! जो मूर्ति वो हर साल रथ यात्रा में आसानी से उठा लेते थे, आज वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। रस्से टूट गए, पुजारियों के हाथों से खून छलक आया, लेकिन मूर्ति अचानक एक विशाल पहाड़ जितनी भारी हो गई थी। तब मुख्य पुजारी रोते हुए समझ गए और चीख कर बोले, रहने दो, प्रभु अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। एक सच्चा राजा कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता। महाप्रभु खुद अपनी छाती तानकर रणभूमि में डटे हुए हैं। पुजारियों को समझ आ गया था कि आज रात आर पार की लड़ाई खुद भगवान लड़ेंगे। अंदर खड़े मुख्य पुजारी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। उन्होंने दरवाजे के पीछे से उस दूत को जवाब दिया, जाकर अपने सरदार से कह दो, इस मंदिर की चाबियां हमारे पास नहीं, हमारे कालिया ठाकुर के पास हैं। अगर दम है तो आकर खुद ले ले। दूत खाली हाथ लौट गया और ये जवाब सुनकर कासिम का खून खौल उठा। बाहर समुद्र में लहरें उफन रही थीं, आसमान में काले बादल घिर आए थे। कासिम ने अपनी मयान से तलवार निकाली और चिल्लाकर हुक्म दिया, एक साथ 50 तोपों में बारूद भरो, निशाना सीधा मंदिर का गुंबद, फायर। कासिम सिर्फ 50 सादे गोले ही नहीं दाग रहा था, उसने मंदिर के गुंबद को बीच से काटकर 2 टुकड़े करने के लिए अपनी एक विशेष तोप से चेन शॉट दागने का हुक्म दिया। ये 2 बहुत भारी लोहे के गोले थे जो एक मोटी और लंबी जंजीर से जुड़े हुए थे। जब ये तोप से फायर हुए तो ये जंजीर हवा में घूमते हुए एक आग का भयानक चक्र बन गई थी। ये आग उगलती हुई जंजीर इतनी तेज घूम रही थी कि रास्ते में आने वाली हवा और बादलों को भी चीरती जा रही थी। सन सन और जंजीर खनकने की भयंकर आवाज के बीच नीचे खड़े लोग इस मौत के बवंडर को देखकर अपनी सांसें भूल गए थे। अगर ये जंजीर मंदिर के शिखर से टकराती तो पूरा नील चक्र कटकर सीधा नीचे गिर जाता। समुद्र का किनारा बारूद के धुएं से काला हो गया। 50 तोपों और उस भयानक आग की जंजीर ने एक साथ आग उगली और वो भारी लोहे के 50 गोले भयंकर सन सन की आवाज करते हुए सीधे पूरी शहर के आसमान को चीरते हुए मंदिर की तरफ निकल पड़े।
नीचे खड़े पुजारियों ने मौत को सामने देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। क्या होगा अब? क्या अगले ही सेकंड एक भयानक धमाका होगा और जगन्नाथ जी का मंदिर मलबे में बदल जाएगा? मौत बनकर आ रहे इन 50 गोलों को अब कौन रोकेगा? नीचे मंदिर के प्रांगण में हजारों पुजारी और भक्त भगवान के सामने घुटने टेक चुके थे। मुख्य पुजारी ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और रोते हुए चीख पड़े, हे सुदर्शन चक्रधारी, हे ब्रह्मांड के नाथ, आज अगर तेरा मंदिर टूट गया तो दुनिया से भक्ति का नामो निशान मिट जाएगा। कुछ कर मेरे कालिया ठाकुर, कुछ कर। गोले मंदिर के मुख्य शिखर से बस कुछ ही सेकंड की दूरी पर थे। समुद्र में अपने जहाज पर खड़ा खूंखार लुटेरा कासिम अपनी दूरबीन से देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। आज इस मंदिर को खाक होने से कोई नहीं बचा सकता। तभी आसमान का रंग अचानक बदल गया। काले बादलों के बीच से एक बेहद तेज, आंखें चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी मंदिर की सबसे ऊंची पत्थर की दीवार पर आकर गिरी। नीचे रोते हुए पुजारियों ने हैरान होकर ऊपर देखा। उस तेज दिव्य रोशनी के बीच एक बेहद खूबसूरत और नौजवान सांवला योद्धा खड़ा था। उसके शरीर पर चमकते हुए पीले रेशमी कपड़े थे। हवा में उसके काले घुंघराले बाल उड़ रहे थे। उसकी आंखें एकदम गोल और बड़ी बड़ी थीं, जिनमें रत्ती भर भी खौफ नहीं था। और उसके हाथ में एक रहस्यमयी दिव्य रोशनी से चमकता हुआ विशाल धनुष था। उस योद्धा ने नीचे रोते हुए पुजारियों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान आ गई, मानो वो कह रहा हो, जब तक मैं हूँ मेरे घर को कौन छू सकता है। लुटेरा कासिम अपनी दूरबीन से ये देखकर चौंक गया। ये अकेला आदमी दीवार पर क्या कर रहा है? ये अपने एक धनुष से मेरी 50 तोपों और चेन शॉट का क्या बिगाड़ लेगा? दीवार पर खड़े उस सामले योद्धा ने जैसे ही अपना दिव्य तीर निकाला, आसमान में एक और अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा दिखा। पुरी के आसमान में अचानक हजारों विशाल गरुड़ पक्षी कहीं से उड़ते हुए आ गए। उन्होंने एक साथ इतनी जोर से चीख मारी कि समुद्र में जहाज पर खड़े लुटेरों के कानों के पर्दे फटने लगे। उन हजारों गरुड़ों ने गोल गोल घूमकर मंदिर के ठीक ऊपर अपनी एक जीवित ढाल बना ली थी, मानो प्रकृति और पक्षी भी अपने भगवान के घर को बचाने के लिए इंसानों से पहले युद्ध में उतर आए हों। और उसी वक्त उस सामले योद्धा ने अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचा। उस तीर से सूरज जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने उस दिव्य बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और उन 50 धधकते लोहे के गोलों और आग की जंजीर की तरफ तान दिया। और अगले ही पल शू, वो अकेला तीर बिजली की रफ्तार से हवा को चीरता हुआ उन 50 मौत के गोलों से टकराने के लिए निकल पड़ा। मंदिर की दीवार पर खड़े उस सामले योद्धा के धनुष से निकला वो दिव्य तीर जैसे ही हवा को चीरता हुआ उन 50 धड़कते तोप के गोलों से टकराया। नीचे पुजारियों ने डर के मारे कान बंद कर लिए, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। आसमान में एक अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी फैली और वो भारी लोहे के 50 गोले और भयानक चेन शॉट हवा में ही पिघल गए। आग और बारूद की जगह आसमान से लाल गुलाब, पारिजात और कमल के फूलों की एक बहुत ही खूबसूरत बारिश होने लगी। जिन गोलों को पूरी शहर को श्मशान बनाना था, वो भगवान के मंदिर के प्रांगण में फूलों की महक बनकर बरस रहे थे। समुद्र में जहाज पर खड़ा लुटेरा कासिम अपनी दूरबीन से ये देखकर चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? लोहा हवा में फूल कैसे बन गया? उसके इतना कहते ही समुद्र देव भयानक रूप से क्रोधित हो उठे। पानी में 100 फीट ऊंची लहरों का एक खौफनाक भवन उठा और उसने कासिम के उन सभी 10 जहाजों को पलक झपकते ही पानी के अंदर खींच लिया। कासिम का घमंड समुद्र में हमेशा के लिए दफन हो गया। इधर मंदिर में पुजारियों ने आंखें खोलीं। चारों तरफ ताजे दिव्य फूल गिरे थे। उन्होंने तुरंत दीवार की तरफ देखा, पर वो सांवला योद्धा अब वहां नहीं था। वो हवा में गायब हो चुका था। पुजारी रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। वो समझ गए कि वो योद्धा कोई और नहीं, साक्षात जगत के नाथ श्री जगन्नाथ थे, जो अपने घर की रक्षा के लिए खुद रणभूमि में उतर आए थे। तो दोस्तों, जिसके रक्षक खुद भगवान हो, उसकी दुनिया की कोई तोप क्या बिगाड़ लेगी? अगर इस चमत्कार ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय जगन्नाथ जरूर लिखें। और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।